वक्त कांच के भी बर्तन आ गए, प्लास्टिक के बर्तन आ गए, सब बर्तन आ गए, लेकिन आपने भी मिट्टी के कुंडे में ये फातिहा दिलाई। तो कुछ लोगों ने आपसे सवाल किया इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि आज तो हमारे पास कांच के बर्तन हैं, दूसरे और भी बर्तन मौजूद है, जर्मल के या कोई भी पीतल के, आप उसमें क्यों नहीं बनाते? तो इमाम हसन अस्करी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना हमारे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए मैं मिट्टी के बर्तन में करता हूं। और आज लोग हमारे नाना जान की सुन्नत भुलाते चले हैं, तो कम से कम साल में एक मर्तबा मेरे नाना की सुन्नत को मैं जिंदा करूं। सुभान अल्लाह। इसलिए मिट्टी के इसमें वो बनाते हैं कि हुजूर को पसंद है मिट्टी का बर्तन, सुन्नत है, इसलिए मिट्टी के बर्तन में बनाना अफजल है। ये नहीं कि आप मिट्टी के बर्तन में नहीं बनाएंगे या कांच के बर्तन में बनाएंगे तो आपकी कबूल नहीं होगी, ऐसा नहीं है, उसमें भी चलेगा, लेकिन अफजल क्या है कि मिट्टी के बर्तन में, कुंडे में। तो आपको पता चला इसकी दो वजह है। एक तो सिया लोगों की तानाबाजी के लिए खुद इमाम जाफर सादिक ने 22 तारीख को फातिहा दिलाई। दूसरा, आपको मुकाम गौसियत कुबरा से नवाजा गया, इसके शुक्राने में आपने ये न्याज दिलाई। तो पता ये चला कि ये न्याज दिलाना कोई नया रस्म रिवाज नहीं है, खुद इमाम जाफर सादिक से ये साबित है। और इसके 2-3 किताबों के हवाले, अभी मेरे पास किताब जुबानी याद नहीं मुझे, कशफुल असरार एक किताब है, उतना ही मुझे याद है, और 2-3 किताबों के हवाले हैं, पूरा नहीं। अब आइए आज के जमाने से मैं बात करता हूं। आज इस्लाम के अंदर फिरका परस्ती ज्यादा हो गई। कोई कहता है जायज है, कोई कहता है नहीं जायज है, कोई कहता है शिर्क है, कोई कहता है बिद्दत है, कोई कहता है हुजूर ने किया ही नहीं तो हम क्यों करें। अगर ऐसी हर बात लेकर बैठेंगे तो हुजूर ने ऐसी मस्जिद ही बनाई नहीं, फिर हमने क्यों बनाई। हुजूर ने गालीचा ही इस्तेमाल नहीं किया, फिर हम क्यों करते हैं। हुजूर ने एसी लगाया नहीं मस्जिद में, हम एसी क्यों लगाते हैं। हुजूर ने पैंट शर्ट पहना ही नहीं, हम पैंट शर्ट क्यों पहनते हैं। ऐसी बात अगर हुजूर से ही करना है तो फिर हमारी जिंदगी को बहुत गौर और फिक्र करना पड़ेगा, फिर हर बात में पकड़ है। तो कुछ बातें उसके बाद भी इस्लाम के अंदर आई है, सहाबा इकराम की बातों को एक्सेप्ट करना भी जायज है, कोई गुनाह नहीं है। वरना फिर कुरान शरीफ किसी ने पढ़ने का ही नहीं कल से, क्यों कि हुजूर के जमाने में ऐसा कुरान शरीफ था ही नहीं, जबर जेर पेश थे ही नहीं हुजूर के जमाने में, और पारे भी नहीं थे, ऐसे इकट्ठा कुरान शरीफ था। फिर आप ये कहेंगे कि हुजूर के जमाने में ऐसा नहीं था इसलिए आज कुरान शरीफ पढ़ने का नहीं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तरावी की बाकायदा बाद जमात नमाज का रिवाज शुरू कर दिया, मालूम है आपको। फिर हम ये कहेंगे कि हुजूर के जमाने में नहीं था इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे बाकायदा जमात 20 रकात। ऐसा नहीं है ईमान वालों। कुछ बातें हुजूर के बाद इस्लाम में राइज हो गई, लेकिन उससे ईमान और इस्लाम को अगर कोई फर्क नहीं हो तो वो बात जायज है। अब आइए, बहुत से लोगों को एतराज रहता है कि नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो इसका हवाला आपको बहारे शरीयत में मिलेगा, और बहारे शरीयत ऐसी किताब है कि उसमें तमाम चीजों के मसले मसाइल है, और वो तबलीगी क्या, सुन्नी क्या, अहले हदीस आप जी क्या, और कौन सा फिरका क्या, सबको वो मसले को मानना पड़ेगा। बहारे शरीयत के हर चीज का मसला है बहारे शरीयत में भाई, उसके पार्ट बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको उसी का हवाला दूं, सदरुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है बहारे शरीयत, उसका पार्ट नंबर 3 और सबक नंबर 16। सबक नंबर इसलिए कह रहा हूं, पेज नंबर नहीं कह रहा हूं। सबक यानी हिस्सा जिसे कहते हैं, सिलेबस जिसे कहते हैं, सिलेबस नंबर 16 पार्ट नंबर 3। इसमें साफ साफ अल्फाज में यह मसला है कि कुंडे के नियाज या खीर पूरी के फातिहा इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह सवाब के लिए दिलाना बिल्कुल दुरुस्त और क्या है, दुरुस्त और जायज है। कौन कह रहा है, बहारे शरीयत किताब कह रही है। अगर शरीयत की किताब कह रही है
تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس میں خلل ڈالیں. شریعت کہتے ہیں جائز ہے اور امتی کہتے ہیں ناجائز ہے، غلط ہے، شرک ہے، بدعت ہے. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ بہار شریعت کو مانیں گے کہ وہ اس امت کو مانیں گے جس کو کچھ معلوم نہیں؟ مسئلہ ہوتا ہے ایمان والوں. تو بہار شریعت میں جب اس کا حوالہ ہی موجود ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا دل چاہے تو آپ ضرور 22 تاریخ کو کرے، 15 کو کرے، کوئی بھی دن رجب کے مہینے میں کرے. ایصال ثواب کرنے میں کوئی وقت کوئی دن مقرر نہیں ہے، آپ جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جو کرتا ہے اس کو روکے نہیں.